تو जनाब आलमी क्रिकेट इस वक्त एक बहुत बड़े बहरान के दहाने पर है। आज हम इसी चौंका देने वाले मामले की तह तक पहुंचेंगे जिसने क्रिकेट के मुस्तकबिल पर ही एक सवालिया निशान लगा दिया है। और इस कहानी की शुरुआत किसी सरगोशी से नहीं बल्कि एक धमाके से हुई है। पाकिस्तान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी क्रिकेट की दुनिया में आप कह सकते हैं कि एक भूचाल पैदा कर दिया है। देखिए, ये मामला सिर्फ एक टूर्नामेंट का नहीं है। नहीं, ये तो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के पूरे पावर स्ट्रक्चर के लिए एक बहुत सोचा समझा चैलेंज है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर नौबत यहां तक पहुंची कैसे? क्या वजूहात थीं? चलें इस बेमिसाल बहरान की जड़ों को खोजने की कोशिश करते हैं। और इसका जवाब हैरान कुन तौर पर क्रिकेट के मैदान में नहीं बल्कि बैलेंस शीट्स और मालियाती गोशवारों में छुपा हुआ है। तो आइए जरा आदाद और शुमार की इस दुनिया में गोता लगाते हैं जहां असल खेल खेला जा रहा है। जरा इस अदद पर गौर करें, 70%। ये आईसीसी की कुल ब्रॉडकास्ट आमदनी का वो हिस्सा है जो सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क से आता है, और वो है इंडिया। अब जाहिर है इतनी बड़ी माली ताकत का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया का क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई आईसीसी के फैसलों पर एक ऐसा असर और रसूख रखता है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इसी मालियाती हकीकत ने क्रिकेट की दुनिया में एक वाज़े दर्जाबंदी बना दी है। एक तरफ है इंडियन जगरनॉट यानी देव कामत, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे बड़े और ताकतवर बोर्ड्स भी हैं जो अब महज एक मुआवन का किरदार अदा करते नजर आते हैं। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। वो ये कि पाकिस्तान के पास एक ऐसा एस कार्ड यानी तुर्प का पत्ता है जिसके बगैर ये सारा मालियाती निज़ाम, ये पूरा ढांचा खड़ा ही नहीं रह सकता। तो आखिर पाकिस्तान का वो फाइनेंशियल सुपर वेपन है क्या? यही वो सवाल है जो इस पूरे खेल का पासा पलट देता है। आलमी क्रिकेट में सबसे कीमती, सबसे ज्यादा मुनाफाबख्श चीज़ है इंडिया और पाकिस्तान का मैच। ये एक मैच किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट की कुल आमदनी का तकरीबन 63% तक पैदा कर सकता है। जी हां, 63%। और इसकी कीमत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान सिर्फ 10 सेकंड के इश्तिहार की कीमत $45,000 तक जा पहुंचती है। नाकाबिल यकीन है ना? ये कमर्शियल पावर इतनी ज़्यादा है, इतनी अहम है कि ब्रॉडकास्टर्स बाकायदा आईसीसी पर दबाव डालते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, रैंकिंग जो भी हो, इन दोनों टीमों को एक ही पूल में रखना है ताकि इनका मैच ज़रूर हो। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये समझने वाला है, भले ही सबसे ज्यादा रेवेन्यू मजमूई तौर पर इंडिया से आता हो, लेकिन क्रिकेट के सबसे मुनाफा बख्श इवेंट यानी पाक भारत मैच का एक लाजमी नागुज़ीर हिस्सा पाकिस्तान है। इसके बगैर ये मुमकिन ही नहीं। अच्छा, तो अगर पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी माशी ताकत है तो फिर बायकॉट की नौबत ही क्यों आई? क्योंकि बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात इज्जत और वकार की भी है। और मजे की बात यह है कि अगर साबिक खिलाड़ियों की सुने तो ज़ाती सतह पर इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स एक दूसरे के खिलाफ खेलने के लिए हमेशा बहुत पुरजोश रहते हैं। वो जानते हैं कि इस मुकाबले से उनका अपना कद भी बढ़ता है। लेकिन हाल ही में एशिया कप में कुछ ऐसे वाक़यात हुए, जैसे मैच के बाद हाथ ना मिलाना या ट्रॉफी वसूल करने के लिए स्टेज पर ना आना, जिन्हें पाकिस्तानी टीम और ऑफिशियल्स ने प्रोटोकॉल की खुली खिलाफ वर्जी और अपनी तौज़ीक समझा। और बस इसी जज्बे ने पीसीबी के अज़्म को और पुख्ता कर दिया। उन्होंने अपने बाइकॉट के फैसले को पैसे या सियासत से नहीं बल्कि वक़ार और इज्जत की बहाली के लिए एक ज़रूरी कदम करार दिया। पाकिस्तान का ये उसूली मौक़िफ़ क्रिकेट की आलमी गवर्निंग बॉडी यानी आईसीसी को एक बहुत ही मुश्किल पोजीशन में ला खड़ा करता है। अब आईसीसी की उलझन देखें। अगर वो पाकिस्तान को सज़ा देते हैं तो वो अपने ही कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे जो कहता है कि आईसीसी इवेंट्स की कमर्शियल वैल्यू को बचाना है, और वो कमर्शियल वैल्यू पाकिस्तान के बगैर तो है ही नहीं। तो वो करें तो क्या करें? और इसका असर सिर्फ आईसीसी पर नहीं पड़ेगा। अगर ये माशी ढांचा टूटता है तो इसकी चोट हर उस क्रिकेट बोर्ड को लगेगी जो अपनी बका के लिए इसी मुश्तरका आमदनी पर इन्हिसार करता है, यानी नुकसान सबका है। और ये सारी सूरत हाल हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज के जदीद खेलों की दुनिया में असल ताकत किसके पास है? उस हाथ में जो चेक लिखता है, या उस हाथ में जो मैदानों को तमाशाइयों से भर देता है?